चल रहा है, अभी टेस्ट शेड्यूल बना नहीं हमारा मैथ्स में। क्या चल रहा है तुम्हारा? सर मेरा चल रहा है अभी मैम कल से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करा देंगे, आज स्टैट्स खत्म कर दिए थे उन्होंने। ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। और पर अगर तुम्हें कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है तुम मेरे से पूछ सकते हो। अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग हो रहा है तुम मैथ की प्रैक्टिस मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें जितना दे रहा हूँ उतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, बस उतना कर लो। अगर तुम्हारा टेस्ट होता है तो मुझे बता दिया करो, मैं उसी चैप्टर पे प्रैक्टिस करवा दिया करूँगा। कैमरा तुम लोग ऑन रखोगे और अभी हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो मैंने चैप्टर लिया है वो है लीनियर वाला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो पहला क्वेश्चन अगर तुम लोगों को याद हो तो रिवीजन में तुम लोगों को ये पता होना चाहिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर सारी चीजें इक्वल होती है तो क्या हो जाता है, लाइन कोइंसाइड कर जाती है। आप अगर आपने बोर्ड खोल रखे क्या? हाँ मैंने ब्लैक बोर्ड शेयर नहीं किया तुम लोगों के साथ। अच्छा हो, अरे सॉरी 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 सॉरी। अब देखो, हाँ सर अब ब्लैक बोर्ड दिखाया, पहले तो साइट खुली हुई थी। हाँ तो ये है, हम ये थर्ड चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो रिवीजन हो जाएगी, पूरी पूरी शीट निपटाते हैं, वर्कशीट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये चीज थी कि जब ये तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसाइड कर जाती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। जब पहले दो बराबर होते हैं लेकिन आखिरी दोनों बराबर नहीं होते तो उस केस में क्या होता था, मतलब पहले इनकंसिस्टेंट। हाँ नहीं 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 भैया, इस केस में पैरेलल होता है, इनकंसिस्टेंट कहाँ से हो जाएगा? पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसे पूरा बोलो मेरे को, ऐसे इनकंसिस्टेंट मत बताओ। पैरेलल तो नो कॉमन पॉइंट तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में जब पहले दोनों बराबर नहीं होते तब क्या कहानी होती है, तब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ इंटरसेक्ट करती है और यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं। बस इतनी बात हमें पता होनी चाहिए, इस चैप्टर में सफिशिएंट है इतनी बात। इस पीडीएफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी वर्कशीट के अंदर। पहला, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस और दिस रिप्रेजेंट बाय टू लाइन विच आर। तो भाई पहले इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाओ, जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, 15 नहीं पहले 6x को ले आता हूँ, माइनस का 6x प्लस का 15y और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इधर 2 बाई माइनस 6 आएगा और इक्वल टू माइनस 5 बाई 15 इक्वल टू माइनस 6 बाई 8। तो चेक करो, माइनस का 1 बाई 3 आ रहा है, माइनस का 1 बाई 3 आ रहा है और ये 2 से काटूं तो माइनस 3 बाई 4 आ रहा है। तो पहले दो बराबर है, आखिरी इक्वल नहीं है। जब पहले दो बराबर आखिरी इक्वल नहीं होते, पैरेलल होती है यानी इनकंसिस्टेंट। तो इसमें ये तो नहीं हो सकता, ना ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्पीड से करेंगे, ध्यान से करनी है चीजों को। कहता है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो क्या होता है, हमने अभी अभी देखा था कि पहले दोनों बराबर ही नहीं होते यूनिक सॉल्यूशन में। तो पहले दो बराबर नहीं होते तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। पहले तो मैं हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा। सबसे पहले x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। कहता है k की वैल्यू बताओ, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मैं लिखूंगा कि 1 बाय 1 नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके, माइनस 1 बाय के के। तो यहाँ से k की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। उसमें x और y की वैल्यू गिवन है। यस सर गिवन है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। k की वैल्यू 3 आ जाएगी। हेलो। तो k की वैल्यू फिर हम इसमें डायरेक्ट पुट करके निकालें, ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें पुट कर देंगे 2 प्लस k इक्वल टू 5। तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो दो केस के क्वेश्चन बन सकते थे, एक ऐसा भी बन सकता था लेकिन इन्होंने यहाँ पर्टिकुलर दे दिया। अगर ये ना दिया होता तो ये क्वेश्चन ऐसे होता, लेकिन इन्होंने दे दिया तो ये मिल ही नहीं रहा कहीं पे। तो
तो फिर इसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये वाला उठाना पड़ेगा ना। यस एक सर। सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस और दिस डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ के, सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन कब नहीं होते, जब पहले दोनों बराबर होते हैं। तो 3 इसको ना इधर ले आओ, -3 स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, हर बार ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। 0 6x माइनस ky -8 इक्वल टू 0। तो 3/6 इक्वल होना चाहिए किसके, नो सॉल्यूशन के लिए, इसके, बट नॉट इक्वल टू लास्ट वन। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1/2 आएगा, तो -k इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू अगर -10 हुई तो पहले दो बराबर आ जाएंगे, तो यानी -10 है। ऑप्शन में -10 तो है नहीं, डू नॉट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। 5 तो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 10। -10 होगी तो सॉल्यूशन नहीं होंगे, कि आखिरी तो वैसे भी बराबर नहीं आ रहा ना। यस ऐसा तो नहीं ऑप्शन ही गलत कर दियो, यहाँ -10 आना था। डू नॉट हैव सॉल्यूशन, अरे मैंने क्या कर दी, देखो ये तो पॉजिटिव का ही था ना। यस अरे सर। पॉजिटिव का था तो k की वैल्यू क्या हो, फिर अगर 10 होगी तो सॉल्यूशन नहीं होगी, तो सही है, ये बी वाला ही होगा, हमने उसको गलत पढ़ लिया। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो ये कौन से चैप्टर की रिवीजन चल रही है, 3rd चैप्टर की, चैप्टर वाइज रिवीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस और दिस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो पहले दोनों बराबर होने चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, ध्यान से, अब की बार गलती नहीं करेंगे, पिछली बार भी हो गई। -1 इक्वल टू 0, ये क्या बनेगा, 2k - 1 x प्लस k - 1 y माइनस में 2k + 1, लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, k निकालना है। तो k के लिए अगर इनकंसिस्टेंट पैरेलल है तो 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, तो 3 × k - 1 इक्वल टू 2k - 1, तो 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, तो ये इधर आएगा, तो 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3, तो k इक्वल टू 2 आ गया। तो अगर k की वैल्यू 2 हुई तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर समथिंग जो होता है ना, वो हमेशा ऐसे बनती है लाइन, और y बराबर भी ऐसे बनती है, एक पॉइंट पे कट करेगी दोनों लाइनें। तो यानी कौन से पॉइंट पे, ये तो a है और इधर से b होगा, तो कौन से, a, b के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, a, b के ऊपर। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। हमने 5 MCQ कर लिए हैं इस चैप्टर वाइज सीरीज में, 3rd चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 6, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस और दिस, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m y इज इक्वल टू दिस। ये तो तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसमें पुट करके वैल्यू निकल जाएगी, तो पहले उसको सॉल्व करना है अपने को। तो यू हैव गिवन की 5x + 10y इज इक्वल टू 50। देखो भाई, कोई मेथड तो दे नहीं रखा है तुम लोगों को, कौन से मेथड से करना है,
तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे कौन से एलिमिनेशन से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ऊपर 5 है, तो 40y और 5 से किया तो 50। अब इसको 50 इसके नीचे लिखो और एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 30y इक्वल टू 0। तो y यहाँ से 0 आ रहा है। अगर y 0 आएगा तो यहाँ y को 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अभी इसने हमसे m पूछा था, तो अब यहाँ पुट कर दो 0 इज इक्वल टू m इंटू 10 प्लस 5। तो m इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 10m। तो m की वैल्यू आ गई है -5/10 विच इज इक्वल टू -1/2। तो इजी था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। कौन सा मेथड लगाया भाविका हमने यहाँ पे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। अगर ये सब्स्टिट्यूशन का बोलता तो क्या करते भाविका, सर हम लोग इसमें फिर कर सकते थे, x की वैल्यू को हम लोग इक्वल कर देते, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते उधर। हाँ वैल्यू के अंदर जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो 7 नंबर वाला क्वेश्चन, इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसमें शायद। कहता है इतने वर्क डिवाइडेड अमंग 65 चिल्ड्रन, टोटल 65 चिल्ड्रन है। गर्ल्स को मिले हैं 50 एंड बॉयज को मिले हैं 30 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो टोटल चिल्ड्रन तुम्हें दे रखे हैं, कितने हैं भाई टोटल चिल्ड्रन, 65। हाँ टोटल चिल्ड्रन है 65। तुम लेट कर लो कि गर्ल्स x है। हमने लेट कर लिया कि जो गर्ल्स है वो कितनी है, x है। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल में से गर्ल्स को कम कर देंगे तो 65 माइनस x हो गए। x। हाँ जी, या कोई दूसरा तरीका भी कर ले, इसमें 2 वेरिएबल वाला कर ले ना, ये तो एक वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक बनेगी। हम कर रहे हैं लीनियर वाला, तो फिर एक काम करो, इसको ऐसे ना करो, इसको मान लो कि गर्ल्स को x मान लो और बॉयज को y मान लो। तो पहली इक्वेशन तुम्हें क्या मिलेगी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 65 है। फिर तुम्हें दूसरी ये दे रखी है कि गर्ल्स को 50 रुपीज मिले हैं, तो गर्ल्स को मैंने x माना है तो 50x हो जाएंगे पैसे, और वो वाला 30y हो जाएगा। बराबर में कितने, 2450। अच्छी बात ये है कि देखो एक जीरो कट रहा है तो हमने काट दिया, तो 2 इक्वेशन, एक ये और एक ये। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 245। कुछ भी नहीं बोला गया है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके नीचे लिख दो। तो 5 का 30 और 5 25, 325 हो जाएगा। माइनस कर दो, एलिमिनेशन लगा दिया मैंने, तो ये तो कट जाएगा, माइनस का 2y, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 55 और 25, 80 आएगा ना माइनस का, ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू 40 आ रही है, यानी नंबर ऑफ बॉयज 40 है। तो गर्ल्स कितनी हो गई फिर, 25, 15 नहीं 65 थी, तो गर्ल्स इतनी आएगी। अब देखो अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर से होता तो फिर मैं कैसे मानता, इसको बताओ मेरे को। x और 65 माइनस x मान लेते। हाँ, अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले से होता ना तो फिर ऐसे मानता मैं, क्योंकि फिर मेरे को सेकंड वेरिएबल नहीं चाहिए था, ये लीनियर पेयर से था, तो मेरे को मानना पड़, मैंने अलग अलग मान लिया, इक्वेशन बना ली। अगर वो वहां से होता तो फिर मैं उसको उसी तरीके से करता। तो ये चीज भी तुमको दिमाग में रखनी है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने देख लिए, पर अब वो तुम्हारे डाउट के हैं या पेपर हुआ था आज, वो है ये पेपर हुआ था, आज टेस्ट लिया गया था तुम्हारा। यस सर। फिर कैसा गया, सर कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी, कुछ में दिक्कत आ रही थी, देख के लग तो रहा है कि क्वेश्चन तो काफी अच्छे लेवल का डाले हैं। करवाता हूँ भाई, एक सेकंड इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ जी, इस पे आ जाओ। देखो फिर से एक क्वेश्चन है, 4 चेयर है, 3 टेबल है, जिसकी कॉस्ट इतनी है। 5 चेयर 2 टेबल कॉस्ट इतनी है। अब हमें ये नहीं पता कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, तो लेट कर लो कि x रुपीज है। चेयर के लिए x और y ले ले सको, टेबल और उसको चेयर्स को। हाँ तो यही बोल रहा हूँ मैं
कि चेयर को x मान लिया, टेबल को y। तो पहले 4 चेयर ली मैंने, तो 4x पैसे बन गए। y टेबल, लेकिन 3 टेबल है तो 3y पैसे बन गए। तो टोटल कितना हो गया? 2100 हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी क्या लिया? 5 चेयर मैंने, तो टोटल 5x पैसे लगे होंगे। 2 टेबल, तो टोटल 2y पैसे लगे होंगे। लेकिन पैसे लगे कितने थे? 1750। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इसको कैसे करें? उधर 5 है तो इक्वेशन सेम बनाते हैं। किस वाले को सेम बनाए? बताओ कौन सा सही रहेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना बड़ा होता है, क्यों ना इसको 2 से कर ले, आसान हो जाएगा। 6 बन जाएगा 2 से करने से। तो 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 4200 हो गया। इसको 3 से कर लो तो 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, फिर 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। तो इसके नीचे लिखो 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 5250। बेटा माइनस करो दोनों को, तो ये तो कट गया। ये क्या आ गया? माइनस का 7x। इसका डिफरेंस कितना होगा? 1050, लेकिन नेगेटिव का, तो ये इससे कट जाएगा। और x की वैल्यू 7 से काट दो, पहले 1 पे और फिर 5 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 150 आ रही है। ये x की वैल्यू एक जगह रख दो, चाहे कहीं रख दो, इसमें रख दो। 150 इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 600। 600 उधर जाएगा तो बचेगा कितना? 1500। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। 500। चेयर की कॉस्ट कितनी है? 150 है। और टेबल की कॉस्ट कितनी आ रही है? 500। 500। क्या नोटिफिकेशन का साउंड आ रहा है? किसकी तरफ से आ रही है? तो मेरी तरफ से आ रहे हो व्हाट्सएप पे मैसेज जो आप कर रहे हो, स्क्रीनशॉट। अभी तो मैंने भेजा ही नहीं है, अब भेजा है मैंने। पहले कैसे आ गया तुम्हारे देख तो पास? सो पहले क्या आए थे कि क्या नाम है, वाईफाई बंद था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है अभी अपन करके आए हैं। इसमें ये Yes, 3 sir. मार्क्स में दिखाना है। वो MCQ था, ये इन्होंने 3 मार्क्स में दिखा दिया कि पूरा शो करके दिखाओ। तो नो सॉल्यूशन कब होते हैं? नो सॉल्यूशन बताओ। जब दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वल होते हैं। फर्स्ट इक्वल होता है, सेकंड केस में इक्वल नहीं होता है। पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन होते हैं ना। यस सर। हाँ सर। फर्स्ट दो को इक्वल करेंगे तो वहां से k का वैल्यू मिल जाएगा। तो ना करवाऊं अब ये? नो सर। ठीक है, अब आ जाओ इधर 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से। देखो भाई, पहले तो कहता है सिचुएशन रिप्रेजेंट करो। 2 स्कूल है, एक P है और एक Q है। डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइज ऑफ देयर स्टूडेंट फॉर द 2 गेम, X हॉकी के लिए और Y क्रिकेट के लिए। P स्कूल के अंदर डिसाइड हुआ कि टोटल पैसे इतने दिए जाएंगे 2 गेम्स में, 5 स्टूडेंट एंड 4 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। X पर स्टूडेंट। X4। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि फिर ऐसे हुआ होगा, ये पहले किसके होंगे? हॉकी के होंगे, है ना, और ये क्रिकेट के होंगे। तो हॉकी वालों को 5x मिलेगा फिर, और क्रिकेट वालों को 4y मिलेगा। और बराबर किसके? टोटल पैसा कितना देगा? P स्कूल है इतना, दूसरे स्कूल ने कितना पैसा दिया? इतना दिया, जिसमें से 4 हॉकी के थे और 3 किसके थे? क्रिकेट के थे। क्या किसी के दिमाग में और कुछ आ रहा है? कोई और तरीका हो सकता है? मेरे को तो ऐसा ही लगा इसमें ये सर एलिमिनेशन से ही होगा ये भी। अरे मैं मेथड नहीं पूछ रहा, मैं इक्वेशन बनाने का तरीका पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। कि मैं अभी तुम पूछोगे सर आपने 5 को ही हॉकी क्यों लिया, आपको कैसे पता चला? तो यही हो सकता है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी? हॉकी का अमाउंट पूछ रहा है तो मेरे से x की वैल्यू पूछ रहा है। फिर प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम मोर, कौन से में ज्यादा है, तो वो तो x और y की वैल्यू कंपैरिजन कर लेंगे। व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम?
व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर टू। तो भाई 2 स्टूडेंट लेंगे तो 2x करना पड़ेगा, उधर से 2y करना पड़ेगा, तो ये जो टोटल पैसा होगा वही हमारा अमाउंट हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये तुम्हें मैं 2 मिनट का टास्क देता हूँ, फटाफट करो। मुझे x और y की वैल्यू निकाल के बताओ। ओके सर। जल्दी करो। डन सर। फोटो भेज दो। आ गई करो। देखता हूँ मैं। हाँ भाविका, तुम्हारा क्या आ रहा है? इसका तो 980 980 दोनों केस में है, दोनों में सेम सर आएगा। मैं तो कर रही हूँ अभी। नहीं सर, दोनों के इसमें नहीं, जैसे वो पहले जो 980 लिखा था वो नीचे से निकाल के लिख दिया था गलती से, क्या कि वो x और दोनों? y की वैल्यू साथ में लिख दी। 980 ऐसे ही लिख दिया था ऊपर पहले में। तो किससे पहले मैं y मल्टीप्लाई की किया? वैल्यू ऊपर निकाल, वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। भाविका देख लो, अभी हुआ नहीं है तुमसे, देखो इधर, ये 16y हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 0 सर 0। मैंने पहले वाले को 3 से इंटू किया और दूसरे वाले को 4 से इंटू किया ताकि 12y आ जाए दोनों में। हाँ, तो ये बना है क्या तुम्हारा? देखो जरा मैंने क्या बनाया है। 20x प्लस 16y इज इक्वल टू 38,000। इसको 5 से करो तो ये 15y होगा। इसको 5 से करेंगे 0, फिर 35 3 कैरी, 15 8 1 कैरी, 36 इतना। दोनों को कर देंगे माइनस 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 माइनस, तो ये तो कट जाएगा। y इक्वल टू कितना गैप है इसके बीच में? 750 का गैप है ना। अब ये वैल्यू उठा के हम बाहर रख देंगे y वाले में, तो 5x प्लस 4 इंटू 1150 इक्वल टू 9500। तो 5x इक्वल टू 9500 माइनस में ये क्या हो जाएगा? 44 और 46 बन जाएगा ना, तो 5000 होता। 5000 होता तो 45 आता, लेकिन 4900 आएगा। तो x इज इक्वल टू 980। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसके ईच पार्ट हो जाएंगे ना आराम से।
वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर मैंने ना क्या किया, मैंने इसमें 12 को ऐसा कॉमन ले लिया, तो मेरी एक्स की वैल्यू भी सेम ही आ रही है, 980 आ रही है। ठीक है, 12 को कॉमन कहाँ ले लिया तुमने? कौन से में से 12 को नहीं कॉमन? कॉमन नहीं, मैंने क्या किया है, पहले क्वेश्चन जो थी यानी कि 5x+4, मैं फोटो भेज देती हूँ आपको क्या स्टार्टिंग तुमने के पार्ट की। क्या तुमने सेकंड वाले को सेम बनाने की कोशिश की है? मैं फोटो भेजती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, ये वाला हो गया। इसमें ना हमारे पास 2 वर्कशीट है, हर चैप्टर की 2 वर्कशीट है, तो एक वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक वर्कशीट हमने ठीक है। कंप्लीट कर ली है। यस एक सर। मैं तुम लोगों को दे दूंगा, पहले मैं तुम्हारे वो जो ट्रिग्नोमेट्री के डाउट है पर अब के वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये क्लास अब रिकॉर्ड हो बाकी रही है, सब। तो तुम बाद में इसको देख सकते हो। पर अब वो देखी थी तुमने क्लासेस क्या? यस वो देख ली थी। 2x पे देखी थी क्या तुमने? 2x बाकी सब मेरा कल स्कूल है। 1.5 पे देखनी थी तुमने। क्या? 1.5x पे देखी थी क्या? यस सर। हाँ 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 स्पीड तेज कर ली थी। हाँ वो सही है, स्पीड तेज कर लिया करो। कुछ बोल रहे थे तुम? स्कूल स्कूल हाँ मैं कह रहा था कि कल जैसे मेरे को स्कूल जाना है एंड तब वो अलजेब्रा का टेस्ट है, तो एक चैप्टर तो ये आ गया। अलजेब्रा का? अच्छा, अलजेब्रा का टेस्ट है तो एक तो फिर यही हो गया, और क्वाड्रेटिक वाला हो गया फिर एक। हाँ तो पॉलिनोमियल्स भी है। पॉलिनोमियल भी हो गया, ठीक है। सो मैंने भेजा है आपको, एक बार चेक कर लो, कहीं मेरी गड़बड़ तो नहीं है कोई। तुमने सेकंड वाले को सेम बनाया है, ठीक है। 980 आ रहा है, बस x की वैल्यू रख के y को निकाल लेना। तुमने सेकंड को सेम बनाया, हमने फर्स्ट को सेम बनाया, बस इतना ही फर्क है। ओके सर। चलो, अब परब टेस्ट दे के आया भाविका, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मस्त मस्त क्वेश्चन है, हम उनको देख लेते हैं। आज ठीक है, एक वर्कशीट करवा दी है मैंने तुम लोगों को थर्ड चैप्टर की। यस। अब मुझे इसमें बताओ कौन से में डाउट है। कौन से में डाउट है? जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये थर्ड वाला मैं बताता हूँ। इनको ना चेंज करना होता है, काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं यहाँ पे। देखो, वैसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे तो इजी है। मेरे को देखो अभी क्लिक किया, पहले मैं चेंज करने की सोच रहा था, फिर मेरे मैं दिमाग तो में ना, दोनों साइड दिया हाँ था। वो चीज मेरे को अभी स्ट्राइक की कि क्यों ना, इन्होंने पूछा है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, तो फिर मेरे को लगा क्यों ना ये चीज तो स्क्वायर करने से मिल जाती है, तो क्यों ना दोनों तरफ इसका स्क्वायर ही कर लें आप, ऐसे तो हो जाएगा इजीली। तो a स्क्वायर यस प्लस ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2 टाइम होता है, तो 10 और कॉट a की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, बराबर में 16। यस ये ध्यान रखना, ये 3 बनेगा और नीचे 9 बनेगा, ये चीज ध्यान रखना करते टाइम। तो ये 16/3 होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, जो इसने पूछा था उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 उधर चला गया तो 16/3 माइनस 2 हो गया, तो 6, यानी आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, 10/3। भाविका समझ आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 14, अरे तुम ऐसे शीट वगैरह लेके आया करो भाई, टेस्ट वगैरह होता है ना, ले आओ, मेरे को बड़ा मजा आता है इनको सोल्व करके। क्वेश्चन नंबर 14, साइडों का रेशियो दे दिया, तो भाई साइडों का रेशियो तो ऐसे मानो ना, तुम्हें पता है कि बड़ी तो हाइपोटेनियस ही होती है। सर। साइड नहीं आप नहीं सर, अच्छा, एंगल लिख एंगल दिया। है क्या? एंगल है, सॉरी सॉरी, एंगल दे दिया इन्होंने, एंगल दे दिया, तो हम तो ट्रायंगल फिर बना लेंगे ऐसे करेगा। तो 2 क्या? एंगल बराबर है, तो ये और ये, तो ये आइसोसेल्स है ये, और ये मान लेते हैं कि 2x है, तो कितना बन गया, 2 3 4x हो गया। 4x की वैल्यू कितनी है, 180 है। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 4 4 जा 4 5 जा, x की वैल्यू 45 आ रही है, तो ये तो वो बन गई ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ऑटोमेटिकली। देखो ये कितना 90, ये कितना 45, ये भी कितना 45, तो ये दोनों साइडें तो बराबर बराबर होगी, और ये कितनी होगी, √2 हो जाएगी।
मान लो कि मैंने सपोज कर लिया कि ये 1 है, तो ये भी 1 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? √2 नहीं हो जाएगी क्या? है ना? ये मैंने अज्यूम जी की है सर। कि लेट, क्योंकि देखो अगर ये दोनों 45 है तो ये दोनों तो साइड बराबर होगी ना डेफिनेटली। तो या तुम ऐसे मान लो कि सर आपने 1 ही क्यों माना, तो तुम मान लो कि ये k है। तुम खुद बताओ मेरे को कि अगर आइसोसेल्स है तो k मानने में कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? नो सर। तो फिर अगर ये k है, ये k है, तो ये क्या हो जाएगी? k² + k², तो मैं बोल दूं ये √2k आएगी। यस सर। हाँ, अब ये क्या पूछ रहा है मेरे से? ये पूछ रहा है देन बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीकेंट ए क्या होगा? ये हो जाएगा √2/k, तो √2 नहीं आएगा फिर सिर्फ। कॉसिकेंट बी क्या होगा? अरे ये तो 90 डालना पड़ेगा ना, बी पे तो 90 डिग्री है। ओहो, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी। सी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री नहीं है ना। ये भाई इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा। मैंने रैंडमली उठा के लिख दिया, काम नहीं चलेगा। देखो 2 कहाँ पे है? 2 सी वाले पे है, तो ये सी होगा। इसको ए लिखो, इसको बी लिखो। अब यहाँ देखो तुम लोगों को निकालना क्या है? तुम लोगों को फाइंड आउट करना है सीकेंट ए कॉसिकेंट बी -10a डिवाइड में क्या है? कॉट बी। बस तुम्हें वैल्यू ही तो डालनी है। और सबसे अच्छी बात तुम्हें पता है क्या? वैल्यू ये भी मानने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल डाल दो ना। ए कितना है? 45 है। बी कितना है? 45 है। ए कितना है? 45 है। बी कितना है? 45 है। तो सीकेंट 45 कितना होगा? √2। यही पहले आ रहा था, यही अब आ रहा है। ये कितना होगा? √2। ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 1। तो 1 - 1 आंसर कितना आ गया? समझ आया कि नहीं है तुम लोगों को? एक बार बताओ मेरे को, नहीं तो दोबारा बताता हूँ। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा से। देखो, हम्म पहली बात तो एक ट्रायंगल थी तुम लोगों के पास जिसका नाम था ABC। उसके एंगल का रेशियो 1:1:2। तो देखो ए वाला 1 है, बी वाला 1 है और सी वाला 2 है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ऐसे। ये वाला 2x होगा, ये वाला x होगा और ये वाला भी x होगा। लेकिन जब हमने इसको ऐड किया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली थी? यहाँ से 45। तो ये एंगल कितना? 45। ये भी कितना? 45। और ये कितना? 90। तो देखो 90 ए 45 45, तो इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो। इन्होंने तुमसे सीकेंट ए पूछा था, जो एंगल मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्या? वैसे तो ये पुटिंग वाला तो डिलीट है सिलेबस से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते पुटिंग वाला। अब आ गया समझ में या अभी भी दोबारा करवाने की जरूरत है? नो सर समझ आ गया। क्योंकि जब एंगल मिल गए तो उसमें रख देंगे ना आप एंगल। सर वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था एक बार लास्ट में एक्सप्लेन कर देना, ताकि मेरे क्लियरेंस में आ जाए, मुझे समझ में आ जाए, ताकि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए तो मैं कर सकूं आराम से फिर। क्यूब वाला? हाँ वो मैंने लास्ट में जो भेजा था वो साइन और कॉस वाला। वो वाला 1 + sin² θ + sin³। हाँ ठीक है, कर देंगे। बट शायद आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज हमारे पास 20 मिनट लेफ्ट है और ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले डाउट ही कर पाएंगे। उसमें एटलीस्ट मेरे को 15 मिनट चाहिए तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। इतना एडवांस लेवल 15 मिनट सिर्फ? हाँ, इतना एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो। उसमें टी मान के चेंज करके फिर करना पड़ेगा। तभी तो मैंने तुम्हें मैसेज में नहीं बताया, क्योंकि वो मैसेज में समझ ही नहीं आता तुमको। देखो ये क्या लिखा है पर यहाँ पे, इसको काट रखा है तुमने। सब क्वेश्चन गलत हो रखा था, उसमें 1/cos थीटा 1/sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? कोसिकेंट थीटा cosecant थीटा बाय √2। ये चीज प्रूफ करनी है। नहीं सर, ये तो गिवन है। इफ प्रूफ दैट 1/sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। वही देख रहा हूँ मैं।
काम कर ले, पलट ले इसको क्या? रेसिप्रोकल। ऊपर आ जाएगा ये। तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू सी, कोसिकेंड नीचे जाके वापिस ऊपर आके साइन थीटा बन जाएगा ना। हाँ अब स्क्वायरिंग कर ले दोनों तरफ, क्योंकि हमको प्लस वाला चाहिए और यहाँ माइनस है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, बराबर में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको यहाँ चाहिए 2 साइन थीटा वाला, और साइन थीटा कॉस थीटा उधर चला जाएगा। ये तो ट्रिकी सा लग रहा है क्वेश्चन। ये तो ट्रिकी सा लग रहा है भाई क्वेश्चन। क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर देख के वो कुछ और ही प्रूफ करवा रहा है। प्रूफ, अच्छा एक सेकंड, हम भी क्या कर रहे हैं भाई, इसको क्यों छेड़ रहे हैं? इसको छेड़ते हैं ना लेफ्ट साइड को, हमें लेफ्ट को इसके बराबर प्रूफ करना है ना, तो हमें ये उठानी चाहिए थी, हमने उठाई गलत ली साइड। ये उठाओ, इसको प्रूफ करना है। तो देखो भाई, इसका ये जो ऊपर वाला दिख रहा है तुम लोगों को, ये पहले तो नीचे आ जाएगा, और नीचे इसके स्क्वायर ओपन होगा तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो कि इसको 1 लिखा जा सकता है, तो मैं सिर्फ यहीं तक पहुंच पाया हूँ अभी तक। तो सर मैंने भी यही किया था कि इधर तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो गिवन है उसमें भी मैंने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया था। हाँ, तो उससे हमको क्या मिल रहा है, अगर हम इसकी वैल्यू, अगर इसको निकालें तो ये उधर शिफ्ट कर देते हैं और ये इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ना फिर हमको, इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। समझे हो क्या किया मैंने? जो दिया हुआ था उसका स्क्वायर किया था, तो साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, तो 1 माइनस में क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर में क्या आया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं इधर ले आया, इसको उधर ले आया, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू डालनी है। तो क्या लिखा गया फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको चेंज तो नहीं कर सकते। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो 1 तो 1 ही है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या लिख रहे हैं हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 और 1 कितना बनता है, 2 बनता है, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। 2 कॉमन ले लो, इसकी जगह हमने इसकी जगह रखी है वैल्यू क्या, 1 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा। दोबारा बताऊं क्या यहाँ से? यस सर। देखो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जब मैंने जो दिया हुआ था उसका जब मैंने स्क्वायर किया था तो मेरे को ये मिला था, इसको 1 कर दूंगा मैं, ये मिला था। इसको उधर ले गया, उसको इधर ले आया, मेरे को यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ये देखो, ये इसकी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रख दी, तो 1 और 1 मिलके 2 बन गया, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर ऊपर आ गया। आया समझ में?
सर आपने ये वैल्यू जो थी 2 sin थीटा cos थीटा की, ये आपने उससे निकाली थी? उससे जो गिवन था Okay. उससे निकाली, गिवन था उससे। इसका स्क्वायरिंग करके बोथ साइड यहाँ किया था ना स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर करने के बाद आया था ये। यस सर। तो फिर मैंने यहाँ से इसको उधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर शिफ्ट कर लिया, तो मेरे को 2 sin थीटा। लेकिन बोलो क्या पूछना चाह रही? लेकिन सर इसमें तो गिवन है 1 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में दिखाना है ना, यहाँ पे 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। ये दे रखा है जिसका यूज करके इस चीज को इसके इक्वल दिखाना है। जो दे रखा है ना ये, इससे तुम्हें एक चीज मिली, वो क्या थी कि 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मिली तुम्हें, कितनी मिली? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इतना बता दो ये समझ आया कि नहीं आया? ये सर इतना तो आ गया। इतना आ गया। फिर तुम्हें इस वाली चीज को इसके बराबर दिखाना है, तो जब तुमने इसका पावर ओपन किया ना तो तुम्हें मिला 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। इस 2 sin थीटा cos थीटा की जगह तुमने ये वाली वैल्यू डाल दी, क्या 1 तो 1 ही रहेगा, इसकी जगह 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 और 1 बन गया 2, तो 2 - sin स्क्वायर थीटा, 2 तुम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 बाय आ गया तो cos ऊपर चला गया, तो बन गया secant स्क्वायर थीटा बाय 2, और यही तुम्हें दिखाना था राइट साइड के बराबर। आया समझ में? या अभी भी नहीं आया? आगे सर। जो दिया हुआ था इफ करके, उससे तो एक वैल्यू मिली थी 2 sin थीटा cos थीटा की, फिर वही हमने आगे चल के यूज कर ली जब हमने उसका स्क्वायर ओपन किया था तब। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। और कौन से में डाउट है पर इनमें? थर्ड कर लिया, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ कर दिया हमने। सर क्वेश्चन नंबर 2 वाला मुझसे हो गया था, मैं बस चेक करने की सही था या गलत। Show that shown below is a cuboid, length is I unit, breadth B unit, and height is हाइट कुछ दिए गया इसने, I यूनिट, B यूनिट। अरे देखो क्यूबॉइड में क्या होता है कि यहाँ पे 90 बनता है, राइट ना? यस सर। ये वाली हाइट होती है, यहाँ 90 बनता है। देखो ध्यान से, क्यूबॉइड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। देखो ये मान लो क्यूबॉइड का बेस है, तो तुम्हें इसने बोला कि लेंथ जो है ना वो आई है, तो ये वाला पार्ट आई है और ये वाला पार्ट क्या है? बी है। तुम्हें कह रहा है कि एक्सप्रेस cos थीटा इन टर्म ऑफ आई बी एच। देखो सबसे पहले अगर तुम इस लाइन को ज्वाइन कराओ ना ऐसे करके, तो यहाँ 90 बनता है, तो तुम्हें इस लाइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो कितनी होगी? आई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद में जब ये हाइट बनाओगे ना ऊपर, तो ये भी परपेंडिकुलर ही होता है, ये वाली लाइन यहाँ भी दोनों 90 बनाती है। अब इसको ऐसे ज्वाइन कराओगे, ऐसे सर मैंने वो एल लिखा हुआ था वैसे। ये एच है, एल है तो एल ले लेंगे, कोई बात नहीं, एल ले लो यहाँ पे, मैंने भी ये एच हो ये जाएगा। निकाला। अब ये वाली जो होगी ना, ये इसका स्क्वायर करोगे तो वो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाइपोटेनियस। समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। अब थीटा यहाँ बना रखा है, तो cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या होगा? बेस बाय बेस हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
हो यस गया। सर। और सर जब उसको हम क्यूबॉइड मानेंगे, ये क्यूब था क्या? सॉरी, अगर तुम हाँ नहीं नहीं, अगर पहले क्यूब क्यूब। क्यूब क्यूब मानोगे तो L बराबर B बराबर H हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। यस तो सर, ऊपर बन बन जाएगा जाएगा 2 LB टू स्क्वायर, एल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा रूट नीचे 3L स्क्वायर। तो 3L L से स्क्वायर। L तो बाहर आने के बाद कट जाएगा, रूट 2L और रूट 3L। तो L से L तो गया, इस सिचुएशन में 2/3 आ जाएगी वैल्यू। भाविका क्लियर है? सर मैंने इसको सिर्फ उसमें रख दिया था 2L स्क्वायर बाय 3L स्क्वायर का होल अंडर रूट। 2L स्क्वायर बाय, तो बाद में उसको सिंपलीफाई तो किया होगा, L स्क्वायर बाहर भी तो आ रहा है ना। हाँ वो मैंने बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो वो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन काफी एडवांस लेवल के हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन द गिवन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब वो तो डायग्राम का है इसका, ये छोटा सा, यस सर। ज्यादा ही छोटा दे रखा है, दिख ही नहीं रहा। एक मिनट दो तुम लोग मेरे को। देखो भाविका ने ना एक क्वेश्चन भेजा था मेरे को, और काफी एडवांस लेवल का वो क्वेश्चन है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम है हमारे पास 7 मिनट। देखो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। फिर हमसे ये पूछ रहा था कि तब बताओ cos थीटा 6 थीटा -4 cos 4 थीटा प्लस 8 cos सर स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। देखो ये ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें पहला दिया हुआ है जो गिवन है ना, उसमें जैसे साइन वाई को कुछ मान लो, जैसे मान लो टी मान लिया अपने साइन वाई को। हाँ, जैसे हमने लेट कर लिया इसके अंदर कि जो हमारा साइन थीटा है ना उसको टी मान लिया, तो वो क्या बन जाएगा, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल सकती है, अगर हम 1 को इधर शिफ्ट करें तो टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये हमें पहली गिवन कंडीशन से मिल गया, ठीक बात है। अब सेकंड में देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, इसको मानते हैं कि ये ई के बराबर है, तो वो हो जाएगा हमारा cos 6 थीटा -4 cos 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। एक काम कर सकते हो तुम इसमें, पता है क्या, हमें पता है कि अपन इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा पहले cos स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर बना के क्यूब ऊपर लगा दिया। इसमें भी एक काम करो, स्क्वायर लिख लो और ऊपर स्क्वायर लगा दो, 4 बन गया, और ये हमारा cos स्क्वायर थीटा है। अब इसको चेंज कर सकती हो तुम, क्या लिख सकती हो भाविका, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर वाले की टर्म में? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर क्यूब -4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 2 प्लस 8 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब इसकी पावर तुम्हें ओपन करनी पड़ेगी भाविका,
या कोई और तरीका लगाएं? आई डोंट नो कि कुछ और लगेगा, ओपन करना ही बेस्ट रहेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो साइन, एक काम करें क्या, टी में बना लें इसको, क्या इजी हो जाएगा। साइन ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की क्यूब 4 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 प्लस 8 1 माइनस टी का स्क्वायर। ऊपर वाला जो दिया हुआ है ना भाविका, वो यहाँ कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखूं, 1 माइनस टी की पावर 6 हो जाएगा, फिर माइनस होता है 3 टाइम टी स्क्वायर प्लस 3 टी की पावर 4 माइनस 4, इसका करेंगे तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस में 2 टी स्क्वायर प्लस 8 माइनस में 8 टी स्क्वायर। देखो 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी की पावर 4 माइनस में 4 माइनस 4 टी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 8 टी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 टी स्क्वायर। कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये कट जाएगा, कट गया ना। अब यस सर। अब कुछ कंबाइन हो सकता है क्या, सर 3t की रेस्ट पावर 4 माइनस 4t की रेस्ट पावर 4, ये कंबाइन हो रहा है कितना, एक टी की पावर 4 बचेगा। और सर एक 1 और माइनस 4 माइनस 3 बनेगा। ये क्या है, स्क्वायर सिंपल है, नॉर्मल है। यस सर। और ये देखो, ये 8 और 1 कितना होता है, 9, और 9 में माइनस से 4, 4 चला जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। तो आगे वाला 1 हटाना पड़ेगा। है, जो आपने नीचे वाइट से लिखा हुआ है उसमें 1 हटाना पड़ेगा हाँ आगे ये से। हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है ना। यस अब सर। इसको ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो यहाँ यूज हो जाए, ये तो हट ही जाएगा तुम कह रहे हो, तो माइनस सर का कॉमन, टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4 माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 5। अब ये इसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं वो सोचने वाली बात है। सर कॉमन निकाल ले तो। कॉमन निकाल लें, क्या ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब जैसा कुछ, स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखो अगर स्क्वायर की बात बन जाए, जैसे इसमें स्क्वायर करें तो इसका 6 होगा, इसका 4 होगा, इसका स्क्वायर होगा। एक काम कर सकते हैं, जैसे ये हमने ई के बराबर माना था ना, अगर हम दोनों तरफ -4 कर दें, जैसे इसमें 9 हो जाएगा, ये 4 कर दिया मैंने, तो ये बन गया -t6 4 3t स्क्वायर माइनस का 9। अब ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन सकता है क्या, मेरे को लग रहा है ये बनेगा तो सही। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, पहली बात तो ये सॉरी माइनस के थे, अरे नहीं, प्लस का 5 था ना, ये प्लस का 5 था, फिर तो हो गया। प्लस का 5 था तो -4 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और वो भी प्लस का। अगर हम माइनस कॉमन ले लेना इससे, तो टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसको जब तुम तोड़ोगे ना, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो इसमें एक फैक्टर ये दिखेगा अपने को, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा मैटर 0 हो जाएगा। और जब ये चीज 0 हो जाएगा तो जो वैल्यू निकालनी थी वो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगी, 4 की। तो ये मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ कि इसको थोड़ा सा सोचना तुम लोग, कि इसको ब्रेक कैसे करें, फैक्टराइजेशन इसकी कैसे की जाए, क्योंकि इसमें 3 भी पड़ा है ना साथ में। फैक्टराइज करना है ना सर।
इसको फैक्टराइज करना है और उसमें तुम्हें एक फैक्टर ये मिलेगा और उसकी वजह से ये जो जीरो रखेंगे तो ये पूरा का पूरा मैटर जीरो के बराबर हो जाएगा और जैसे ही ये जीरो होगा ना तो बस ये चीज जीरो के बराबर आ जाएगी तो ई की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी यानी जो हमको फाइंड आउट करना था उसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन में 4 आएगा। 4। हाँ तो ये लास्ट वाला जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन तुम सोचना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना बस अपने 10-15 मिनट इस पे लगाना और चेक करना कि इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो बनेगा तभी आंसर आएगा अदरवाइज उसका यूज ही नहीं होगा जो हमको यहाँ पे दे रखा था ठीक है ना ओके हाँ सर ओके सर। क्या करूँ कौन सी वर्कशीट करूँ मैं या फिर सैम्पल पेपर वो करके भेज दूँ अभी तुम्हें ना एक तो मैं इस सेकंड वाले चैप्टर की जो अभी मैंने एक करवा दी एक पढ़ी है वो भेज दूंगा ठीक है ठीक है सर वो आज करके भेज दूँ कल तुम्हारा टेस्ट है ना यस सर तो आज अभी मैं जरूर होमवर्क में तुम्हें एक सीट मैंने करवाई है एक तुम लोगों को करने को दूंगा ठीक है ओके सर हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ होमवर्क ग्रुप में सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी भेज दीजिए क्वाड्रेटिक की भी भेज दूंगा ठीक है ओके ओके बाय सर थैंक यू सर बाय सर।